गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक। एंड क्लास, जैसे कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर में हमने बहुत ढेर सारे ट्रेंड्स जो हैं पढ़ लिए हैं। ट्रेंड्स इन पीरियडिक टेबल, राइट। तो अभी तक हमने पीरियडिक टेबल में जो वेरिएशन है, ट्रेंड्स वेरिएशन, उसको देखा। उसमें हमने बहुत सारे ट्रेंड्स को अभी तक देख लिया, जैसे वैलेंस एंड वैलेंसी, राइट, एंड एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन, इंथैल्पी, राइट। और आज मैं बात करने वाला हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, राइट। तो इससे पहले मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दूँ कि हमने कौन कौन से ट्रेंड्स पढ़ लिए हैं पीरियडिक टेबल में, ठीक है, उनका क्या वेरिएशन होता है, ठीक। तो अभी तक हमने एक तो हमने पढ़ लिया है वैलेंस एंड वैलेंसी, राइट। इसका ट्रेंड देख लिया है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एंड टॉप टू बॉटम आने पर, राइट। राइट स्टूडेंट्स, तो इसमें आपने पढ़ा वैलेंसी कैसे वेरी करती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर और टॉप टू बॉटम जाने पर, राइट। एंड सेकेंड जो आपका ट्रेंड हमने पढ़ा वो था एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, राइट। एंड जो थर्ड है आपके पास, वो पढ़ा था हमने आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, राइट, या इंथैल्पी, राइट। इंथैल्पी मीन्स एनर्जी, ठीक है। एंड स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है और इसका क्या वेरिएशन देखने को मिलता है पीरियडिक टेबल में, लेफ्ट टू राइट जाने पर एंड टॉप टू बॉटम आने पर, ठीक है। तो इसको समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एक्चुअली है क्या चीज़, राइट। तो एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि कोई भी, सपोज है मेरे पास मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक कंपाउंड ले रहा हूँ। सपोज दैट मेरे पास NaCl है, या मेरे पास HCl है, या HBr है, राइट, या CCl4, सो ऑन। बहुत सारे मेरे पास क्या है, कंपाउंड। तो इन कंपाउंड में जो ये कंपाउंड है, ठीक है, इनमें जो एलिमेंट है वो क्या है, डिफरेंट नेचर के, डिफरेंट नेचर है इन दोनों का। जैसे मैं अगर इसकी बात ले लूँ तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ठीक है, दोनों का जो करेक्टरिस्टिक्स है, दोनों का जो फीचर है, ठीक है, या आप कह सकते हैं टेंडेंसी है, ठीक है, वो अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पर सोडियम मेटल है, ये क्या है, Cl नॉन मेटल है, राइट। आर यू गेटिंग? यहाँ पर कार्बन नॉन मेटल है, ये दोनों नॉन मेटल है, ठीक है, CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, राइट। तो कंपाउंड में अगर हम बात करें, ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं, इन ए कंपाउंड एलिमेंट हैव अ टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन। देखो, अब जब NaCl बना होगा, ठीक है, Na ने क्या दिया होगा, इलेक्ट्रॉन दिया होगा Cl को, ठीक। अब इस Cl ने इलेक्ट्रॉन लिया है Na से, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये टेंडेंसी है, इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को देने की, क्योंकि एक मेटल है। और नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इन जनरली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, गेन करने की, राइट। तो ये फुल कर रहा है इलेक्ट्रॉन सोडियम से, मेटल से, स्पेशली मेटल से इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, फुल कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड बना है तो उसमें यही चीज़ होती है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन को लेता है, राइट। ये बात समझ में आ रही है। तो यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। किसी इन ए कंपाउंड एलिमेंट डू हैव अ टेंडेंसी, ठीक है, एलिमेंट टू हैव ए टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर नेबरिंग element, या you can say neighboring from their partner. This property is known as
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ गए बात को? आर यू गेटिंग? तो ये बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी इसमें टर्मिनोलॉजी आएंगे अभी, ठीक। और इन जनरल में हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, अभी हम देखेंगे कैसे वेरी करता है। हाल फिलहाल आप ये समझिए जो नेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज करती है डाउन द रोड, राइट, डिक्रीज करती है डाउन द रोड, ठीक है, एंड इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट जाने इन द पीरियडिक टेबल, ठीक है। और पीरियडिक टेबल कैसा होता है आपका, ये आपको इन जनरल में बता रहा हूँ। तो इस तरह का आपका पीरियडिक टेबल होता है, राइट, दिस वे, ये उसका एक फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाने में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज करते जाती है, राइट, एंड लेफ्ट टू राइट जाने में क्या करती है, इंक्रीजेस, राइट। तो फर्स्ट फील ले लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, कि एलिमेंट का एक एटम का क्या है, एक नेचर है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पुल करता है, अपनी वो खींचता है किसी दूसरे एटम से या फिर एलिमेंट से। इस प्रकार का जो नेचर है एटम का या एलिमेंट का, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर कहते हैं उसका, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, राइट। तो ऐसा एक्चुअल में होता क्यों वेरी करता है टॉप टू बॉटम जाने पर, डिक्रीज क्यों होता है और क्यों इंक्रीज होता है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं हम पढ़ेंगे, इसमें फैक्टर्स से पढ़ेंगे, राइट, इसके पढ़ेंगे फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरी करेगा, ठीक है, राइट। और देखेंगे कि क्या होगा और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, राइट। सो स्टूडेंट, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, ठीक है, तो इसको हम एक अच्छी डेफिनेशन अगर बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हम डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, राइट, एक एटम की ऐसी टेंडेंसी है इन ए मॉलिक्यूल, राइट, या इन ए कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। या आप सिंपली क्या कह सकते हैं, एक एटम की क्या है, एबिलिटी है टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मैंने HCl लिखा है, एक H का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और दूसरा क्या है, Cl, ठीक है, राइट। तो Cl क्या करता है, एक्चुअली Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इन जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं आपके पास वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव शो करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। तो बिकॉज अब ये देखिए यहाँ पर इन्होंने जैसे HCl बना रखा है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है, Cl का, ये इसका है, लेकिन होता क्या है कि जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दीज आर द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दो एटम हैं H और Cl, ठीक है, इन्होंने क्या बना रखा है, शेयरिंग कर रखी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रखी है, लेकिन जो शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा पुल हो रहा है, उसको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, कौन, क्लोरीन। तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, राइट। तो इसको हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, जो H का इलेक्ट्रॉन है वो और जो Cl का इलेक्ट्रॉन है वो इसके पास है, Cl के करीब ज़्यादा है, समझिएगा बात को, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रखा है, ज़्यादा अट्रैक्ट कर रखा है, ये इसका कैरेक्टर है, इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, ठीक है। ये जनरली मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, राइट। तो इन जनरल हम डिफाइन कर सकते हैं, एक एटम की एबिलिटी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, राइट। इसको कुछ फिगर के द्वारा हम फिगर आउट कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, राइट। व्हेन टू एटम form a bond where differences in electronegativity, right,
ये बात समझ में आ रही है, राइट। तो व्हेन टू एटम्स फॉर्म ए बॉन्ड देयर डिफरेंसेस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमाइंस द बॉन्ड। इसका मतलब ये है जो बॉन्ड बन रहा है वो किससे पता चलेगा, उनके बीच में किस प्रकार का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। सपोज मैंने O2 लिया, सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ O2, राइट, एंड HCl। इन सब में अलग अलग, या एक और ले लूँ मैं NaCl, ठीक है। तो सब में एक जैसा बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। O2 में अलग किस्म का, बिकॉज ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, बिकॉज दोनों की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है दोनों सेम है ना, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है लेकिन सेम काइंड्स के इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो शेयर्ड होगा दोनों इक्वल, दोनों एटम के सेंटर में। लेकिन यहाँ नहीं हो सकता है, तो यहाँ ये पावरफुल क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। सेम में यहाँ भी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। कहीं कहीं पर शेयरिंग होगी, शेयरिंग वहाँ पर होगी जहाँ पर दो इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पर शेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पर ट्रू शेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। अब जैसे NaCl वाले केस ले लूँगा, तो NaCl में तो बिल्कुल शेयरिंग नहीं होगी, यहाँ पर Na क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पूरा दे देगा, ठीक है। आयनिक बॉन्ड बनेगा यहाँ पर, ये आयनिक बॉन्ड बनेगा, राइट। तो जो यहाँ पर बात आई थी, डिटरमाइंस द बॉन्ड टाइप, ठीक है, ठीक है। वो किस प्रकार के एटम कंबाइंड है एक कंपाउंड में, उस पर डिपेंड करता है, वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा या फिर कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। सो राइट स्टूडेंट्स, जैसे O2 है, तो O2 में आयनिक नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पास एलिमेंट हैं वो सेम एलिमेंट हैं, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव के एलिमेंट हैं, तो देयर इज ओनली शेयरिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, डिपेंड करता है हमारे पास, ठीक है, और वैल्यू पर डिपेंड करता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू होती है उस पर डिपेंड करता है, राइट स्टूडेंट्स। एंड सेकेंड थिंग, a large difference in electronegative means one atom will ठीक है win that tag and war। ये एग्जांपल दे रखा है जैसे टैग एंड वार, यहाँ आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होगा, तो निश्चित रूप से जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो ये ले लेगा, राइट। ये बात समझ में आ रही है, बात आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला केस समझ में आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। निश्चित रूप से इसका जो बॉन्ड, जो इलेक्ट्रॉन है वो कम्प्लीटली इधर आ जाएगा, ठीक है। जैसे NaCl वाले केसेस में अगर बात करूँ, ठीक है, तो Na कम्प्लीटली प्लस हो जाता है, यहाँ पर Cl माइनस हो जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ले लिया है इसने, ठीक है। जहाँ पर लार्ज डिफरेंस हो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज पार्शियल हमको आयनिक बॉन्ड देखने को मिलेगा या पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, राइट स्टूडेंट्स। जैसे हमारे पास ये सपोज दैट ये दो एटम है हमारे पास A एंड B, ठीक, ये इसका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये इसका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। अब ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ठीक है। जिस साइड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम होगा, मैं EN से दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन वहाँ ज़्यादा क्या करेगा, टेंस करेगा, ठीक है, चले जाएगा उससे, राइट स्टूडेंट्स। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपके पास ये है, जैसे NaF, राइट। अब NaF में क्या हो रहा है, या फिर NaCl का एग्जांपल ले सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो F है, फ्लोरीन है, वो क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। जितने भी 7th ग्रुप वाले हैं हमारे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या होते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, राइट।
तो इसका फॉर्मेशन देख लीजिए, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन देता है उसमें क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, पॉजिटिव कैटायन बन जाएगा। सी, इसको आप देखें, ठीक, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये कम्प्लीटली लूज करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ज़्यादा पुल करेगा इसको, ठीक है। बिकॉज स्मॉल इन साइज इलेक्ट्रोनेगेटिव किससे हो रहा है, इसका स्मॉल इन साइज की वजह से हो रहा है, ठीक है। मेरे डियर स्टूडेंट्स, पहले तो ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के थीम ले लीजिए, फिर हम आगे और बात करेंगे इसमें। तो ये डिपेंड करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर देयर इज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, यहाँ पर कोई शेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है, इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव जो वैल्यू होती है 4.0 होती है, राइट, और ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। तो निश्चित रूप से इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, पुल कर लेगा, ठीक है। यही इसका कैरेक्टर पुल करने का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है, ठीक है। और आपको ये बता दूं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जितने भी हैं 7th ग्रुप में, ये मोर क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एलिमेंट हैं, ठीक है ना। और इनमें से भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से भी फ्लोरीन इज सबसे टॉप में है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला। इन द पीरियडिक टेबल की मैं बात करूँ तो सबसे टॉप में फ्लोरीन ही है, ठीक है। बिकॉज इसका साइज छोटा होता है, साइज छोटा होने से क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो फोर्स, बहुत स्ट्रांगली फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन, राइट। तो ये तो था आपके पास कि इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, राइट। और इसको एक और एग्जांपल की उसमें समझते हैं हम। सपोज दैट इन दोनों के बीच में, ठीक है, वहाँ पर तो NaF लिया था मैंने एग्जाम्पल, सपोज इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिफरेंस ना हो, ठीक है। तो होगा क्या, आपके पास कि बी का जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा इधर की ओर मूवमेंट करेगा, ठीक है, ए की ओर। अब कहीं ना कहीं एक की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट रहेगा, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि इसमें प्लस चार्ज क्रिएट होगा, पार्शियल डेल्ट प्लस कहते हैं इसको। अब कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इनके बीच में ज़्यादा क्या नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन ए जो है वो इससे इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन कहाँ की ओर मूव करेगा, ए की ओर। तो यहाँ पर पार्शियल क्या आ जाएगा, एक करेक्टर आ जाएगा पॉजिटिव का, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास, पार्शियल नेगेटिव। इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ले रहा है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, ए और बी, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किधर की ओर है, बी की ओर है, सॉरी ए की ओर। बी यहाँ पर मैं लिख दूँ इसको, इसका मतलब यह है कि बी का जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा किधर की ओर है, ए की ओर, ठीक है। ए पर क्या आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो डेल्टे, और ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देने का जो फील है वो इधर की ओर है, तो ये प्लस आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। स्मॉल होगा, ठीक है, डेल्ट का मतलब होता है बहुत कम चार्ज, राइट। ये चीज़ें समझ में आ रही हैं आपकी, राइट। अब ऐसा करने से, ठीक है, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये क्या था आपके पास, बी, और यहाँ पर क्या था हमारे पास, ए वाला एटम, ठीक है, आपस में कंबाइंड कर रहे हो, ठीक। इस चीज़ को क्या कहते हैं, डाइपोल, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे पास क्या मिल रहा है, हमको दो चार्जेज मिल रहे हैं, ठीक है। दो क्या मिल रहे हैं, पोल्स, एक नेगेटिव वाला पोल्स एंड एक प्लस वाला क्या मिल जा रहा है हमें, पोल से क्रिएट हो जा रहा है, इसको क्या कहते हैं, डाइपोल, ठीक है, डायमेंशन 2। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली शेयर्ड नहीं है, डाइपोल कब बनेगा, ठीक है। ये वाला आइटम को देखिए जहाँ प्लस है, इसका मतलब है कि इसमें इसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किस साइड को है, एक ही साइड में, इसलिए प्लस आया है, ठीक है। ठीक, कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट समझ रहे हैं आप इस चीज़ को,
तो इसे कहते हैं डाइपोल, डाइपोल, राइट स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ पर जो है कंप्लीट शेयरिंग नहीं है, राइट स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आ रही है आपकी। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं अनइक्वल शेयरिंग कह सकते हैं, ठीक है। डाइपोल का मतलब क्या है, डाइपोल का मतलब होता है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ठीक, प्लस और माइनस। जैसे मैं एग्जांपल लूँ एशियन, तो एशियन में डाइपोल मोमेंट देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। कोवेलेंट करेक्टर नहीं मिलता है इसमें, कंप्लीट आयनिक करेक्टर भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो डाइपोल समझ गया, डाइपोल का मतलब होता है अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स, ठीक। इसका मतलब ये है कि जो सपोज HCl का एग्जांपल ले रहा हूँ, H का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है ज़्यादा, कहाँ की ओर है, तो Cl का इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब होगा क्या, इसको मैं इस तरह से दिखा दूँगा आपको, तो ये है, ठीक है, अनइक्वल शेयरिंग, जबकि होना क्या चाहिए था, सेंटर में होना चाहिए था, ऐसा नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ये हाइड्रोजन का और ये किसका है, क्लोरीन, ठीक है। शेयरिंग जो है वो इक्वल नहीं है, ठीक। तो अनइक्वल शेयरिंग क्या क्रिएट हो, क्या बनाता है, क्या कहते हैं उसको, डाइपोल कहते हैं उसको, राइट। तो स्टूडेंट्स ये तो था आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसे क्रिएट होता है, कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले होते हैं। पीरियोडिक टेबल में जो आपके पास 7th ग्रुप है, 7th वाला, मोर क्या होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो होता है फ्लोरीन, ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। वाई फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इन द पीरियोडिक टेबल, राइट। तो फाइनली इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है कि एक टेंडेंसी है, एक टेंडेंसी है एटम की, ठीक है। अब एक पार्टिकुलर एटम की तो नहीं होगा, एक कंपाउंड में एक एलिमेंट की जो टेंडेंसी होगी, ठीक है, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम in a molecule or compound to attract the shared paired electron, shared pair of electron, right, towards itself is known as electronegativity. Yeah, simply we can say atoms the ability to attract, okay, atom की जो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की अपनी ओर, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। बॉन्ड किस प्रकार का बनेगा, देखो बॉन्ड जैसे हम जानते हैं, एक चीज़ तो जानते ही हैं, अभी तक इस क्लास में हम एक चीज़ जानते हैं कि कोवेलेंट, ठीक है, या फिर आयनिक, ये दो चीज़ तो हम जानते ही हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ये जब भी बनते हैं इसमें यही टर्मिनोलॉजी यूज होगी, ठीक है। कोवेलेंट कहाँ बनेगा, जहाँ पर जो आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल होती है, ठीक है। अब H2 है सपोज, एक H यहाँ है, एक H ये है, देखो दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो यहाँ पर तो कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। वो अगर ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, तो दोनों का होगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दोनों दोनों क्या करेंगे, ये दोनों का है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन जहाँ पर एलिमेंट अलग अलग टेंडेंसीज के यहाँ आ जाते हैं मॉलिक्यूल में, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है, जैसे हम क्लाउड भी कह सकते हैं, वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। यहीं पर मैं अगर शेयर ले लूँ तो इलेक्ट्रॉन ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन में होंगे, सेंटर में रहेंगे, जो शेयर के पास चले जाएंगे, ठीक है। तो यही टेंडेंसी जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाती है, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव के कुछ फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो पीरियडिक ट्रेंड्स देखेंगे, हाल फिलहाल मैंने बता दिया टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होता है और लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है। एक्चुअल में इसमें हम देखेंगे
किसकी वजह से डिक्रीज हो रही है, किन कारणों से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्रेडिट ट्रेंड्स इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट, इसके जस्ट बाद हम देखेंगे अक्रॉस द पीरियड एंड ठीक है अक्रॉस द पीरियड एंड इन ए ग्रुप टॉप टू बॉटम, ये सारी चीज़ें देखेंगे। एंड फैक्टर अफेक्टिंग ये भी देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो ये डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम पर, न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करता है, राइट। राइट स्टूडेंट्स, तो सो ऑन वी विल डिस्कस लेटर ऑन। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।